अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं सिविक लवर्स के लिए एक बेहतरीन गाड़ी लेकर आया हूं जो कि टर्बो वेरिएंट में है। और टर्बो वेरिएंट को पाकिस्तान में इसलिए भी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये सिविक एक्स पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है जो कि 1500 सीसी कैटेगरी में तो फॉल करती है, लेकिन ये नई वाली गाड़ियों से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अब है तो ये 2016 का मॉडल, लेकिन स्टिल ये टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। इवन इसके बम्परों में भी पेंट नहीं मिलेगा। छोटी मोटी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस की गई है, जैसे कि अलॉय व्हील्स वगैरह इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए गए हैं। आरएस के हेडलाइट्स वगैरह जो फेसलिफ्ट वाले हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। बाकी टर्बो तो वैसे भी जो है फीचर्स के लिहाज से लोडेड होती हैं। सो ये है होंडा सिविक 1.5 टर्बो 2016 मॉडल। 1 लाख ड्रिवन है, वाइट कलर में है, लाहौर रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। इसमें थोड़ी बहुत आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 55 एंड ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड व्हील्स प्रो की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इस सिविक का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। एक और बात बताता चलूँ, ये वाली सिविक नई वाली सिविक से ज़्यादा एग्रेसिव और खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये सिविक नई वाली सिविक से ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। पर इस सिविक में दो वेरिएंट्स आते हैं, टर्बो और ओरियल। दोनों में एक डिफरेंसेस मिल जाता है, वो है फ्रंट ग्रिल। टर्बो की जो फ्रंट ग्रिल है ये ग्लॉस ब्लैक कलर में है, जबकि सिंपल ओरियल वेरिएंट में क्रोम फिनिशिंग के साथ है। पर इसमें सनरूफ इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं क्योंकि टर्बो इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। फिर इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइंस का व्यूज है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। फिर इसमें आरएस वाली हेडलाइट्स भी ऐड की गई है जो कि एलईडीज वाली है। याद रहे ये इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की गई है। प्री फेसलिफ्ट में डिफरेंट से लाइट्स प्रोवाइड की जाती थी क्योंकि फिर ये टर्बो है तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये ग्लॉस ब्लैक कलर में है। साथ ही इसमें फ्रंट कैमरा भी अवेलेबल है जो कि नॉर्मल ओरियल वेरिएंट में भी प्रोवाइड की जाती थी। फॉग लैंप्स सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हल्का सा क्रोम को भी ऐड किया हुआ है, ये क्रोम भी इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि नॉर्मल और टर्बो वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन दूर से भी पता लग जाता है कि टर्बो और ये जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें क्या फ़र्क है। लोग जो है ओरियल के भी फ्रंट ग्रिल को जो है उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं टर्बो बनाने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसका इंजन ही है। बाकी ये फ्रंट लुक से बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सिविक सी सेगमेंट की कार है, ये साइज़ में कोरोला से बड़ी होती है। फिर ये टर्बो वेरिएंट है तो टर्बो वेरिएंट में एक्स्ट्रा चीज़ें भी कंपनी से प्रोवाइड की जाती थी। फिर इसमें ऐड की गई है आफ्टर मार्केट 18 इंच अलॉय व्हील जो कि 2 टोन कलर में है और इसके ऊपर लो प्रोफाइल टायर ऐड किया है जो कि है 235/40 R18। याद रहे टर्बो और ओरियल जो वेरिएंट थे उनमें सिंपल से व्हील्स आते थे, उनका डिज़ाइन कुछ खास नहीं था, लेकिन इसमें जो ये वाली व्हील्स ऐड की गई हैं अब ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती हैं। हल्की सी अगर ये बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो बिल्कुल ये लगती है कि इसको हल्का सा ड्रॉप भी किया हुआ है। फिर इसमें साइड मार्कर्स भी लगे हैं जो कि पहले सिविक में भी आते थे। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स इस तरह की चीज़ें तो नहीं आती, मड फ्लिप्स मिल जाते हैं, डोर के ऊपर एक डिज़ाइन भी कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप इसको और स्पोर्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें साइड स्कर्ट्स इस तरह की बॉडी किट्स वगैरह भी आप लोग मार्केट से इजीली ऐड कर सकते हैं। इसमें मिल जाएंगे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स। याद रहे इसमें फोल्ड अनफोल्ड का फीचर नहीं आता, फोल्ड अनफोल्ड का फीचर इसको जो है फेसलिफ्ट के बाद इसमें ऐड कर दिया था। फिर ये टर्बो है तो इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है, इसमें क्रोम का ज़्यादा यूज़ मिल जाता है। इसके अलावा फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, टर्बो है तो ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है जैसे कि सनरूफ। नॉर्मल ओरियल वेरिएंट में भी सनरूफ आता है, इसके बेस वेरिएंट में कोई भी सनरूफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसके अलावा यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। और इसमें फैक्ट्री से ही इसके जो डोर हैंडल्स है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ प्रोवाइड किए जाते थे, जबकि नॉर्मल ओरियल वेरिएंट में क्रोम फिनिशिंग के साथ नहीं आते थे। इसके अलावा रियर व्हील्स की बात की जाए तो ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS और इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट वगैरह के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए सिर्फ अलॉय व्हील्स ऐड किए गए हैं तो अब ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत और एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड कर रही है। इवन ये नई वाली 11 जनरेशन सिविक से भी ज़्यादा खूबसूरत है।
बैक लुक की बात की जाए तो सिविक एक्स नई वाली सिविक से ज़्यादा खूबसूरत और अग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। खैर फिर सबके अपने ही ओपिनियन है। ये सिविक एक्स में प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है, फिर ये टर्बो वेरिएंट है। तो टर्बो वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती थी जो कि नॉर्मल और ये वेरिएंट में नहीं आती। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टेंटेड है, साथ ही ये डिफोगर वगैरह के साथ भी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है जैसे कि ABS है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट वगैरह भी, ये भी सिविक 10 जनरेशन में ऐड कर दिए थे। फिर इसके अलावा इसकी जो शेप है वो भी एरोडायनामिक है, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं, सिविक के होंडा का लोगो मिल जाएगा, इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी आता है, फ्रंट कैमरा भी अवेलेबल है। राइट साइड पे वीटेक टर्बो की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये सी शेप में टेल लाइट्स है, ये चीज़ें 9 जनरेशन सिविक से कंटिन्यू थी, बहुत ही खूबसूरत भी है। इनमें हेलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है और ये प्री फेस्टल वाले टेल लाइट्स है। फिर इसके रेड बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें आफ्टर मार्केट लोग जो है लाइट ऐड कर लेते हैं। फिर सिविक टर्बो जो है ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ ऑफर की जाती थी। नॉर्मल और रियर वेरिएंट में सिंगल एग्जॉस्ट ही आता है। इसकी जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती है, नॉर्मल सी साउंड है इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो ये वाली सिविक नई वाली सिविक से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। 2016 मॉडल होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल है जो कि आजकल नई गाड़ी में भी आते हैं। ये सिविक टर्बो है तो फास्ट भी है, फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है और इसमें जो फीचर्स आते हैं वो आप लोगों को ओरियल में नहीं देखने को मिलते। इसमें लगा है होंडा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग एयरबैग, साथ ही इसमें पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि ये टर्बो है। नॉर्मल ओरियल वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। इसके राइट स्पोक से आप इसके क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, नॉर्मल सा क्रूज कंट्रोल है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, साथ यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। याद रहे ये सिविक टर्बो है तो उसमें पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड की गई हैं। पैडल शिफ्टर्स नॉर्मल ओरियल वेरिएंट में नहीं आते। ना ही इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, प्री इंस्टॉल इसमें फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स है जो कि सिंपल से ग्रैंडी में ऑटो रेन सेंसिंग आते हैं। मीटर की बात की जाए तो इसकी मीटर हाउसिंग भी ब्लैक कलर में है और मीटर का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसकी की है, मतलब रिमोट की, इसको करते हैं स्टार्ट, तो जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आप इसको खूबसूरत से एनिमेशन आ जाती है। इसके लेफ्ट साइड पे जो है डिजिटल टेम्परेचर की गेज है, 8000 का RPM, यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें गियर इंडिकेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, टोटल माइलेज, ये ड्रिवन है 1 लाख और आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप A ट्रिप B और इसकी फ्यूल एवरेज। राइट साइड पे डिजिटल फ्यूल गैज भी है। इसके अलावा इसमें रेंज भी बता रही है, साथ यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B पे आपको क्या एवरेज दे रही है। तो फिलहाल ये 10.4 और 12.3 की एवरेज प्रोवाइड करी है जो कि बेहतरीन एवरेज है। इसके अलावा इसमें ऑयल लाइफ भी बता रही है, मतलब आपकी कब ऑयल आप लोगों ने चेंज करना है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स प्रोवाइड की गई है जो कि नॉर्मल सी गाड़ी में भी ये चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मेन डैशबोर्ड जो है मोस्टली जो है यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, कई जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिल जाता है। इसमें ट्यूर बैग्स अवेलेबल, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दूसरा, डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये वाला एरिया जो है ये प्लास्टिक में है, बाकी सॉफ्ट प्लास्टिक में मिल जाता है। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है, 2 एयर वेंट्स, उसके सेंटर में हैज़र्ड बटन। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है विद फ्रंट कैमरा और इसमें अंदर वाली साइड पे भी कैमरा है, बैक साइड पे भी कैमरा है। और साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, ग्रैंडी वगैरह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। टच का रिस्पॉन्स भी बेहतर है और इसके अलावा इसमें एक और स्क्रीन भी दी गई है रेयर पैसेंजर के लिए जो कि सिर्फ मतलब टर्बो वेरिएंट में दी जाती है। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखा भी देता हूँ। फिर इसमें मिल जाएगा सिंगल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, रिबर्थ वगैरह में भी आता था, इसमें सिंगल है लेकिन टेम्परेचर वगैरह को आप लोग सेट वगैरह कर सकते हैं। साइड मिरर जो है वो हीटेड, इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं आती। और AC की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे फिर से सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। AC की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फिर अगर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस, मोबाइल वॉलेट, इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिप्ट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ टर्बो को नॉर्मल वेरिएंट जो आते हैं और इसमें नहीं आती। ब्रेक होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और यहाँ पे इकॉन का बटन भी दिया हुआ है, आप इसको इकोनॉमी पे भी ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाता है, ये भी साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है विथ स्टोरेज स्पेस और इसमें भी कप होल्डर का ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है।
और ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है, इसमें डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ग्लव बॉक्स इसमें सिंगल ही प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन ये भी साइज़ में काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। इसके अलावा पैसेंजर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को टू टोन कलर का यूज़ मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। साइड विंडो भी ऑल आउट ऑप्शन के साथ है। रेयर वे मिरर की बात की जाए तो सिंपल से ही है। ग्रैंडी वगैरह में जो फर्स्ट फेसलिफ्ट इसको मिला था उसमें ऑटो डिमिंग मिरर भी प्रोवाइड कर दिए थे। रूफ के सेंटर में यहाँ पे 2 वार्म लाइट्स भी प्रोवाइड की गई हैं और उसी के साथ यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सनरूफ को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं, टिल्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वार्म लाइट्स है, इसकी जो रोशनी वगैरह है जो इसके थ्रू है रात के वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी अवेलेबल हैं और उसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है। लेकिन ये एक चीज़ की यहाँ पे कमी मौजूद है, वो है लाइट। अगर लाइट होती तो क्या ही बात होती। सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसमें सनरूफ। टर्बो में भी सनरूफ अवेलेबल है और नॉर्मल जो अर्लियर वेरिएंट है उसमें भी सनरूफ आता है। बेस वेरिएंट में सनरूफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। याद रहे सिविक में एक और पैकेज भी आता है जिसको यूजी कहते हैं। इसमें लेदर सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं और ये लेदर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो कुशनिंग का यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग क्वालिटी का है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एयर बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती और साथ ये टू एडजस्टेबल भी है, यानी आप इसके हाइट को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ये चीज़ जो है सिविक हमेशा से ही ये चीज़ प्रोवाइड करती है अपने सिविक मॉडल्स में। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे एक एयर वेंट प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। अटेंशन टू डिटेल्स नीचे वाली साइड पे पुश स्टार्ट का बटन मिल जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल पुश स्टार्ट जो है ओरियल वेरिएंट में भी प्रोवाइड की जाती है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स का डिज़ाइन है वही यहाँ पे कंटिन्यू है। सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। इसके अलावा इसमें मिल जाएंगे ट्विटर पोर्ट्स, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है। इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स है ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ है, नॉट क्रोम। इसके अलावा इसके जो साइड विंडोज़ है ये भी पावर्ड है और यहाँ पे जो लेदर का यूज़ हुआ है बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। अगली वाली 2 जो विंडो है ये ऑल आउट ऑप्शन के साथ है। साइड मिरर के कंट्रोल्स है और पिछले वाली सिंपल से हैं। इसके अलावा इसमें जो साउंड सिस्टम का यूज़ हुआ है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। यहीं से आप ट्रंक को भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे जो है स्टोरेज स्पेस इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। तो ओवरऑल जो इसकी डोर कार्ड्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से है। फिर केबिन की बात की जाए तो ये सिविक अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो, और इसके रेड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है, फिर इसमें 3 हेड रेस्ट भी प्रोवाइड की गई हैं। सीट बेल्ट इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें तो वैसे भी नॉर्मल गाड़ियों में आती हैं। फिर सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है, जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है। बिलीव में जो सिविक की साउंड क्वालिटी है वो ग्रैंडी वगैरह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हमेशा से ही सिविक अच्छी सी चीज़ ऑफर करती है। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन भी प्रोवाइड की गई है, जो कि सिर्फ टर्बो वेरिएंट में प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एंड्रॉयड पैनल है, जैसे आप फ्रंट साइड से कंट्रोल करेंगे वैसे यहाँ से भी होगी। अगर आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो फ्रंट साइड वाली भी कंट्रोल होगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये भी जो है अच्छी सी चीज़ है, एक अच्छी इनोवेशन है होंडा ने प्रोवाइड की थी अपने जो रेयर पैसेंजर के लिए, उनका भी ख्याल रखा था। और इसमें भी कैमरा भी अवेलेबल है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, एक नई सी चीज़ प्रोवाइड की थी। आजकल की नई गाड़ियों में इस तरह की खैर वो नहीं आती, लेकिन उस टाइम 2016 मॉडल के लिहाज से ये चीज़ ठीक है। फिर इसमें जो टच का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बेहतरीन है। एंड्रॉयड पैनल है और उसका अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको वापस जो है लॉक कर सकते हैं। एंड रेयर पैसेंजर के लिए जो लेग स्पेस है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। याद रहे सिविक हमेशा से ही मतलब कि 2016 के बाद यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए एयर वेंट्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फ्रंट सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं, जिसमें आप फाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। ग्रैंडी वगैरह में रेयर एयर इवेंट्स नहीं आते। और रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही ये डिज़ाइन आप लोग को सेम मिल जाता है। ट्रंक की बात की जाए तो आप इसकी ट्रंक को की फॉक की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया, आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रंक ओपन हो जाती है। बाकी इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। ये ज़्यादा डीप नहीं है जैसे कि कोरोला वगैरह की होती हैं, लेकिन फिर भी जो है सिविक के लिए ठीक है। यहाँ पे जो है लगेज वगैरह आ सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, तो सिविक वगैरह कवर्स वगैरह अंदर वाली साइड पे प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब टाइम के साथ चीज़ें ख़राब नहीं होती।
तो ये 2016 का मॉडल है, लेकिन स्टिल यहाँ पे चीज़ें वैसे की वैसे ही आप लोगों को मिल जाती हैं। मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये रहा इसका जो एक्स्ट्रा स्पेयर टायर है, और यहाँ पे टूल किट, इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। नॉर्मल सी गाड़ी में चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इसके जो ट्रंक है, इसमें प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो पाकिस्तान में 10 जनरेशन सिविक में 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते थे, 1.5 लीटर टर्बो एंड 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। ज़्यादातर लोगों ने 1.8 लीटर को ही पसंद किया था। इनिशियली ये जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसके इंजन में कुछ नॉकिंग के इशू आए थे, लेकिन फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद उसको रिमूव कर दिया था। कोई फ्यूल वगैरह इस तरह के इश्यूज़ वगैरह आए थे। लेकिन याद रहे कि सिविक एक्स पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है, और इवन जो नई वाली 11 जनरेशन सिविक की, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है, ये है होंडा का एक 4 सिलेंडर का ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ L15B7 इंजन, जो कि CVT ट्रांसमिशन के साथ है, और इसमें टर्बो भी लगा हुआ है। परफॉर्मेंस की फिगर की बात की जाए तो ये 174 हॉर्स पावर विद 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये इंजन नई वाली जो सिविक आ रही है उससे भी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये गाड़ी एक तो पावरफुल भी है, ऊपर से जो इसका इंजन है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर ये ट्रिप्ट्रॉनिक गियर के साथ भी है, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। बाकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन 12 टू 13 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसमें ABS, एयरबैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। और ये सिविक चली हुई है 1 लाख, जो कि इसकी ओरिजिनल माइलेज है। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये होंडा सिविक 1.5 लीटर टर्बो? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। वैसे इसके ओवरऑल शेप जो है नई वाली सिविक यानी 11 जनरेशन सिविक से ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। बाकी खैर सबके अपने ओपिनियन है। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।